अभिषेक कुमार बंटी क्यों मैदान छोड़ के फरार हो? उनकी असमर्थता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदला है। तो अभिषेक कुमार बंटी से आप लोग को क्या दिक्कत हो गया? अपना विकेट स्वयं बंटी ने गिराया। प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहे हैं। पर उनको लग रहा है कि अब हम कब शपथ ग्रहण करें, ये चुनाव नहीं होगा, शपथ ग्रहण करने की तैयार है। वो पीके 3 नंबर पर रहेंगे। लड़ाई जो है हम लोगों का भाजपा प्लस आरजेडी से लड़ाई है। बिहार की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं। 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता मतदान करेगी और इस चुनावी लड़ाई में जो मुकाबला है वो काफी रोचक है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया था, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद नामांकन कराने का गवाह बने और जीत का माला तक पहना दिया था, लेकिन नामांकन के बाद आखिरकार चुनाव ना लड़ने की घोषणा अभिषेक कुमार बंटी करते हैं और उसके बाद से जो अन्य दल के उम्मीदवार हैं, प्रशांत किशोर से लेके राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो बड़े लीडर हैं, दिग्गज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आती है। साफ तौर पे कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है, हार को स्वीकार कर लिया है। अभिषेक बंटी पारिवारिक कारणों का हवाला देते हैं और देखिए कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी में जो नीरज कुमार सिन्हा है वो नामांकन करेंगे और हवाओं का रुख क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी जी है। आजाद जी, क्या लगता है कि बांकीपुर में क्या होने जा रहा है और अभिषेक कुमार बंटी क्यों मैदान छोड़ के फरार हो गया? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो नेशनल हाई लेवल का जो कमेटी है, वो कमेटी ने इस पर अंदाज़ा लगाया कि इससे बेहतर कैंडिडेट जो अभी नीरज है उससे बेहतर कैंडिडेट है और वो पारिवारिक स्थिति को भी बताने का काम किया कि हम जो है चुनाव लड़ने में असमर्थ है। तो उनकी असमर्थता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदला है और जो विपक्ष हाई तौबा मचाए हुए है, देखिए ना, विपक्ष तो अभिषेक कुमार बंटी से आप लोग को क्या दिक्कत हो गया? पहले आप लोग हम लोग अच्छे कार्यकर्ता बता रहे थे, लेकिन उसके बाद विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने उनका विकेट गिरा दिया। आखिर अंदर खेमे में क्या चल रहा है? किसी का विकेट हमने नहीं गिराया, अपना विकेट स्वयं बंटी ने गिराया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो जो ये सब नहीं दिख रहा था उनके परिवार वालों उनको देखना चाहिए था। हम लोगों ने तो चयन कमेटी ने चयन कर दिया उनको, और उनको देखना चाहिए कि हम चुनाव लड़ें या न लड़ें, उसको फैसला करना चाहिए था। पार्टी ने उस पर भरोसा जताया। पार्टी को तो काफ़ी आघात हुआ है कि उसके नहीं कहने से कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात है कि पार्टी का जो फैसला हुआ कि नीरज कुमार सिन्हा, देखिए, भारतीय जनता, मानिए या ना मानिए, आप भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बनी है। पूरे 2-4 प्रांतों में छोड़ करके भाजपा का क्यों शासन, जन समर्थन क्यों मिला हमको? हम अच्छा काम लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के प्रति विश्वास है मेरे प्रति भारतीय जनता पार्टी का, और इसी विश्वास के तहत हमने सोचा कि नहीं, नीरज कुमार को टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आस्था जताया कि एक गरीब वर्कर जो ट्यूशन पढ़ा करके वो अपना ज़िंदगी जीता था, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। अब पीके को लग रहा है, जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनको लग रहा है कि अब हम कब शपथ ग्रहण करें, ये चुनाव नहीं होगा, शपथ ग्रहण करने की तैयार है। मैं बता रहा हूँ ना, वो शपथ ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। वो पीके 3 नंबर पर रहेंगे। लड़ाई जो है हम लोगों का भाजपा प्लस आरजेडी से लड़ाई है। थोड़ा बहुत अगर भी हल्का भी है, लेकिन टोटल वोट हम लोगों को लगता है जो रेखा गुप्ता को पूर्व में मिला था वोट, उससे आधा वोट भी मिलने के। प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहे हैं। प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं, प्रशांत किशोर हल्का स्वयं है।
प्रशांत किशोर के पास अपना कोई ताकत नहीं है। वो ठीक है, एक मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट करते हैं, बधाई के पात्र है कि चुनाव सबको लड़ाते हैं, लेकिन चुनाव कुश्ती लड़ाने वाला आदमी अपने कुश्ती नहीं लड़ता है, कुश्ती लड़वाता है। कई ऐसे कैंडिडेट थे पीके जी का यहाँ आपके बांकीपुर में, जो वो कई तैयारियां कर रहे थे, उनके पानी पर जो है ये आशा छोड़ दिए, आशा उनका चला गया कि हम लड़ते चुनाव, पीके को क्यों आना पड़ा। बांकीपुर की जनता के बीच हम गए थे, काफी गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी से। कोई गुस्सा नहीं, आप वैसे लोगों के पास गए हैं जो जिनको गुस्सा अपने आप कहीं से आया है। भारतीय जनता पार्टी के असल कार्यकर्ताओं के पास चाहिए, जुझारू कार्यकर्ताओं के पास जाइए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने हाथों में कमल कितना वोट आ रहा है प्रशांत किशोर को, आप ही लोग बता दीजिए, जब पूरा भविष्य बता रहे हैं तो। हमारे हिसाब से 10,000 से ऊपर एक वोट नहीं आने वाला, जिसके लिए आप जो कहिए कहीं लिखवा लीजिए हमसे। 10,000 कहीं जीत गए तो जीतवे नहीं, करिएगा? जीतवे नहीं करेंगे। जीत गए तो क्या करिएगा? जीते के क्या करेंगे? संन्यास ले लीजिएगा। काहे का हम संन्यास लेंगे? प्रशांत किशोर के चलते हम संन्यास लेने वाले हैं? अगर वो जीतेगा तब ना संन्यास लेंगे। काहे हर आदमी संन्यास से लेना स्टार्ट कर दे अब प्रशांत किशोर पर हम बिहार छोड़ दे? अरे प्रशांत किशोर इज ए फेल्योर लीडर, वो फेल्योर लीडर है सर, वो काम का आदमी नहीं है। देखते हैं कई लोगों का पैसा उधार, टेंट वाला का, जहाँ तहाँ उनके ऑफिस में लोग गाली गलौज करना, ये सब करना। प्रशांत किशोर का जो काम था भारतीय जनता वो पार्टी धंधा, की धुली हुई वो धंधा जो है ना वो बंद कर करके वो अपने पाँव पर कुदाल चला लिए है। धंधा भी उनका बंद हो गया। अभी देखिए बंगाल के चुनाव में पूरा काम कर रहे थे, बंगाल में किन्हीं को हरा दिया, ये हार गया अपने आप में। तो इनका जो मैनेजमेंट का जो, बांकीपुर का बाजीगर कौन होगा? बांकीपुर का बाजीगर नीरज कुमार सिन्हा होगा। एक गरीब का बेटा होगा, गरीब का लाल होगा, कमल छाप होगा और भारतीय जनता पार्टी का जीत यहाँ से होगा। नितिन नवीन साहब की जीत होगी। नितिन नवीन देश के राष्ट्रीय गौरव की बात है कि बांकीपुर से निकला हुआ यह कमल, यह फूल जो है पूरे देश में एक मतलब में रोशनी फैला रहा। हम लोगों के गर्व की बात होनी चाहिए, पूरे बिहार वासियों को गर्व की बात होनी चाहिए कि नितिन नवीन जी ने पदभार ग्रहण करते हुए बंगाल को साफ कर दिया। कहानी खत्म हो गया बंगाल का। उनमें एक क्षमता है, काम करने का क्षमता, लोगों को मोटिवेट करने का क्षमता नितिन नवीन जी को है। बांकीपुर की जनता को पूरा विश्वास नितिन नवीन जी पर है। जो नितिन नवीन जी ने काम किया, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। नितिन नवीन जी सबके लिए काम करते हैं। ये नहीं कि कोई राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर चला जाए तो उसके घर का नाला नहीं। चुनाव है, तेजस्वी विदेश दौरे पे हैं। तेजस्वी जी तो हमारे हिसाब से तेजस्वी जी लालू यादव का इज्जत ले लिए। जो बचा बचाया इज्जत था न, जो सामाजिक न्याय का जो स्ट्रक्चर लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ा मेहनत से खड़ा किया था, उसको बर्बाद करने में, उस झोपड़ी को आग लगाने में इसका तेजस्वी यादव का, और लालटेन को बुझाने में तेजस्वी यादव की अहम भूमिका है। तेजस्वी यादव अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको यूरोप महादेश बाद में नहीं जा सकते थे क्या? आप बांकीपुर में यहाँ लड़ाई होना चाहिए। विपक्ष नहीं रहेगा तो लड़ाई में मजा आएगा। अब तो लग रहा है कि हम लोग आसानी से चुनाव जीत गए, यहाँ कुछ है ही नहीं। वो टेलीफोन से हेलो यहाँ करिए, ऐसे काम चलता है। बड़का राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लीडर हो गए हैं क्या? समझे? अंतर्राष्ट्रीय लीडर इनको समझ रहे हैं। ये अभी इनको जो है अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और तब ये नेता में पैदा होंगे। अभी नेता बनने के लिए तेजस्वी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में हमको नहीं लगता है कि लालू यादव का वारिस होंगे। चलिए सीधे तौर पे बांकीपुर चुनाव को लेके जो बिगुल बच चुका है, 30 तारीख को मतदान होगा, 3 अगस्त को फैसले आएंगे। कौन बांकीपुर का सरताज बनता है ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार पटना।